Hello students, we are doing question number 3rd. On comparing the ratios a1 upon e2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं। हमने आपसे पहले ही बोला था क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 6th क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको एक ही टेबल की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब की बार हमें यहाँ पर लाइन बताना थी, लाइन शो करना थी, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट में से कौन सी लाइन होगी। यहाँ पर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट पॉइंट आपको बताना है। तो हमने पहले आपको बताया a1/a2 अगर नॉट इक्वल हो b1/b2 के तो कॉन्सिस्टेंट होता है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल हों तो फिर भी कॉन्सिस्टेंट होता है। लेकिन a1/a2, b1/b2 तो इक्वल हों, अनइक्वल क्या हो c1/c2 तो फिर इनकॉन्सिस्टेंट वहाँ पर पॉइंट शो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 3x + 2y = 5। तो 3x + 2y = 5 और दूसरी कंडीशन है 2x - 3y = 7। ऑन कंपेयरिंग ax + by + c = 0। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 वैल्यूज़ इसमें जो लिखी हुई हैं वो कंटिन्यू हैं, ax by + c = 0। लेकिन आपकी जो क्वेश्चन गिवन है ना उसमें x और y की वैल्यू तो साथ में है लेकिन जो कांस्टेंट नंबर है वो इक्वल के बाद में है, जबकि इसमें इक्वल के बाद क्या है आपकी 0 है। तो पहले हमें इस टर्म में ये वाला क्वेश्चन को बनाना होगा। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, 3x + 2y और -5 = क्या कर देंगे 0, क्योंकि पॉजिटिव 5 है, ट्रांसपोज करेंगे तो -5 बनेगा। एज इट इज़ 2x - 3y - 7 = क्या होगा 0। अब हम लिख लेते हैं a1 a2 = 3, b1 = 2, ये x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2 एंड c1 = -5, a2 = 2, b2 = -3 एंड c2 = -7। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट नंबर -7। अब कंपेयर करते हैं। नाउ a1/a2 = कितना होगा 3/2, b1/b2 = क्या होगा 2/-3। अब c1/c2 को आप चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है और ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते। पहली चीज़ तो ये है कि 3/2 और 2/3 भी बराबर नहीं हो सकते थे, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे हेयर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर हैंस लिखेंगे, यहाँ पर सो लिखेंगे, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर कैसे बिंदु बनेंगे, संगत बिंदु बनेंगे, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग ax + by + c = 0। ठीक है, तो एज इट इज़ यहाँ पर करेंगे। ये तीनों टर्म कंटिन्यू हैं, ax + by + c, लेकिन क्वेश्चन में आपकी 2 टर्म कंटिन्यू हैं और कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के उस तरफ दिया हुआ है। तो आप ट्रांसपोज करेंगे 2x - 3y - 8 = क्या करेंगे 0। एज इट इज़ 4x - 6y - 9 = 0। पॉजिटिव 8 को -8 बना देंगे और पॉजिटिव 9 को -9 बना देंगे। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। a1 a2 a1 = 2, b1 = -3, c1 = -8। एज इट इज़ a2 = 4, b2 = -6 और c2 = क्या होगा -9। ठीक है, इतना करने के बाद में नाउ a1/a2 = 2/4, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। देन b1/b2 = b1 क्या है -3,
अपॉन में -6, माइनस से माइनस कट, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये भी कितना बनेगा 1/2। अब जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो जाते हैं तो आपको किसको भी चेक करना पड़ेगा, C1/C2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -8 अपॉन में -9, माइनस से माइनस तो कट हो रहा है लेकिन 8 और 9 किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, हेयर A1/A2 इज इक्वल B1/B2, यानी 1/2 1/2 तो बराबर हो रहा है A1/A2 और B1/B2, लेकिन 8/9 1/2 के बराबर नहीं होता, तो ये नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। तो अब जब आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा आपके पॉइंट होंगे, यहाँ पर होंगे ये पैरेलल लाइन को शो करते हैं, किसको, पैरेलल लाइन को। और पैरेलल लाइन में कोई भी कॉन्सिस्टेंट पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट मैच ही नहीं करते, वहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आंसर होगा हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो A1/A2 B1/B2 तो इक्वल हैं लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा इनकॉन्सिस्टेंट पॉइंट।